परफेक्ट रूटीन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। कभी कोई काम ज़्यादा आ जाता है हमारी गृहस्थी में, कभी काम कम हो जाते हैं। संडे वाले दिन है ना, लंच बॉक्स नहीं बनाना होता है, बाकी के दिन हमें लंच बॉक्स भी बनाना होता है। मतलब एक जैसे दिन तो हमें हमारे साथ में कभी नहीं होते। ये तो बात रही काम की। लेकिन कई बार तो पता है क्या होता है कि हमारा मूड भी हमारा साथ नहीं देता है। यानी कि कभी तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम नॉर्मल रहते हैं, कभी हम परेशान रहते हैं और कभी तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब कि मूड की भी मतलब बैंड बजी हुई रहती है ज़्यादातर तो, ठीक है? तो मतलब परफेक्ट तो दिन कभी हो ही नहीं सकता है। कभी अच्छा दिन भी होता है, कभी बुरा दिन भी होता है ना? लेकिन ए और काम जो है ना, वो हमें करने ही होते हैं। चाहे आपका मूड अच्छा हो, आप बीमार हो, कैसे भी हो, आपको हर सिचुएशन में आपके घर के काम जो है ना, वो निपटाने ही होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें किसी सुपर पावर की या किसी है ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है परफेक्ट रूटीन की। देखिए दोस्तों, हमें परफेक्ट रूटीन कभी भी नहीं मिल सकता, लेकिन हम परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस परफेक्ट रूटीन को बनाने से पता है क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि है ना, हम कोई काम करते रहते हैं। जैसे समझिए कि आपके है ना नाखून चबाने की आदत है, तो आप चाहें या ना चाहें आपके हाथ हाथ है ना ऑटोमेटिकली, आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली आपके जो मुंह के अंदर नाखून है वो चला जाएगा। या किसी किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, वो चाह रहा नहीं होता, उसने अंदर से सोचा हुआ होता है कि पैर नहीं हिलाऊंगा, दरिद्रता आती है, लेकिन है ना उसने उसकी ऐसी हैबिट हो चुकी है कि वो ना चाहते हुए भी पैर को हिलाता है। इसे बोलते हैं एक मतलब कि किसी चीज के लिए हैबिटेड हो जाना, यानी कि आदती हो जाना, कि उसको आदत हो चुकी है। ऐसे ही जब आप है ना कोई काम डेली डेली करते रहते हैं ना, तो आपको आदत पड़ जाती है। तो इसलिए हमें है ना किसी भी सुपर पावर या फिर ना किसी भी है ना परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अपने सारे जरूरी काम पूरा कर सकें। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक ऐसा रूटीन फॉलो करें जिसके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हो। अगर आप है ना डिसिप्लिन के साथ में अपना रूटीन को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप है ना चाहे ना चाहे, आपका मूड हो ना हो, आपकी हिम्मत हो रही है आज के दिन उठने की, नहीं हो रही है, लेकिन उस दिन भी आप है ना अपने सारे जरूरी कामों को पूरा कर सके, समय से कर सके, बखूबी कर सके। तो ये वाली कंडीशन पर जब आप आ जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे, तो आप समझिए कि आपके लिए वो परफेक्ट रूटीन है। क्योंकि परफेक्ट रूटीन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बस अपने आप को निखारना होता है, अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाना होता है। आपने देखा होगा कि जो ना नए नए होते हैं, मतलब कि किसी भी काम के अंदर कोई, जैसे कोई जॉब है या कुछ भी है, उसके अंदर कोई नया नया आता है, तो उसके काम करने का ढंग और जो एक्सपीरियंस इंसान होता है उसके काम करने का ढंग, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, वो इस रूटीन में है, वो इस डिसिप्लिन को फॉलो कर चुका है। तो अगर कोई नया नया आया है और वो अपने से सीनियर को देख करके अगर उसको फॉलो करता है, तो फिर ना वो भी है ना जल्दी, मतलब कि जितना टाइम में उसने सीखा था ना सीनियर ने, उससे भी कम टाइम में है ना जूनियर सीख सकता है। तो ये होता है जादू किसका? सुबह जल्दी उठने का, साथ ही साथ एक ऐसे रूटीन को फॉलो करने का जो हमारा जब मन हो ना हो, हिम्मत हो ना हो, तब भी हमारे काम को बखूबी और समय से करने में हमारी मदद कर सके। तो यहाँ पर ना मेरा झाड़ू हो गया है, पोछा हो गया है, और बस ना आगे की साइड से धोती हूँ तो वो मैं धो लूंगी। और कुछ इस तरह से मेरी ना जो शनिवार की सुबह है वो शुरू हुई थी। आज मैं ना उठते उठते, मतलब मैं 4:15 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन है ना 4:30 ना आज बज गए थे उठते उठते। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप है ना पहले को अलार्म पे ही उठ जाते हो कि या फिर स्नूज करते हो। तो मैं वैसे तो पहले अलार्म पे ही उठ जाती हूँ, मैं दूसरा अलार्म बजने ही नहीं देती हूँ, मैं अपने हाथों से उसको ऑफ करती हूँ। लेकिन बाई चांस कभी कभी हो जाता है ना, मैंने कहा कि हर समय अपना शरीर भी साथ दे, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। लेकिन आप है ना जब अपने अंदर से है ना ऐसे रहते हो डिसिप्लिन में कि नहीं मुझे तो उठना ही है ना, एक परफेक्ट रूटीन के साथ में होते हो, तो फिर ना आप उठ जाते हो। तो फिर मैं ना 4:30 बजे है ना, मतलब उठ गई थी 4:15 बजे, उठते उठते मुझे 4:30 हो गए थे। और उसके बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं यहाँ अंदर आकर के बस मैंने है ना ये गैस की स्लैब वगैरह साफ करी है। फिर उसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी, और नहाती हूँ उसी समय पर ही ना मैं बाथरूम वगैरह है ना थोड़ा बहुत तो है ना नीचे से है ना, नीचे की नाली वाली की साइड से है ना ऐसे साफ करके तभी नहाती हूँ।
तो है ना साफ बना रहता है। और यहाँ पर नहा करके आ गई थी, आने के बाद में बस अपने आप को तैयार कर रही हूँ। खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो पता है मैं ना योगा भी किया करती थी, लेकिन अब तो मैंने वो योगा भी छोड़ दिया। मैं कुछ दिन में सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी, तो देखते हैं कब से स्टार्ट करूँगी। होप सो मैं जल्दी स्टार्ट करूँ, क्योंकि हम है ना अपने घर के कामों के लिए, औरों के लिए ना 18-18, 20-20 घंटे निकाल लेंगे, लेकिन खुद के लिए ना अपन से ना सिर्फ 10 मिनट भी नहीं निकलते। वो योगा है ना सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है, 10-15 मिनट में, तो वो भी हमसे नहीं निकलता है। तो अब मैं सोच रही थी कि योगा भी मैं स्टार्ट करूँगी। भई है ना उम्र के बढ़ रही है, तो उसके साथ-साथ अगर मुझे हेल्दी रहना है, तो फिर मुझे ये सब कुछ, क्योंकि कोई हमारी सेवा करे, ऐसा तो वैसे पहली बात मैं चाहती नहीं हूँ। और ना ऐसा कोई है भी नहीं है। हर्षित भी मतलब एक होता है ना कि लड़की होती है तो वो थोड़ी बहुत है ना घर के कामों में मदद कर देती है। वैसे हर्षित करता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बस आप समझ रहे होगे मैं जो कह भी नहीं पा रही हूँ। तो सुबह-सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह-सुबह की राधे-राधे। आ गई थी रसोई के अंदर, लाइट्स मैंने ऑफ ही कर रखी हैं, क्योंकि हर्षित को आज स्कूल नहीं जाना है, और हर्षित के पापा तो देर से उठते ही हैं। और मैं देख रही थी झाड़ू पोछा करते हुए कि आज बड़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, तो रहा नहीं गया। मैंने सोचा बाहर 5-10 मिनट के लिए मैं टहल कर तो ज़रूर आती हूँ। पहले तो मैं उठते के साथ में ही आया करती थी, लेकिन अब तो मैं ना अपने रूटीन को फ़ॉलो करने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी बहुत देर रुकी हूँ, अपनी ठंडी-ठंडी हवा खाई है। और ये वाला टाइम जो होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह की आप हवा को महसूस करके देखिएगा, इतनी प्यारी, इतनी ठंडी, मतलब आप मतलब शांति मिल जाती है एक तरीके की। बस आ गई थी मंदिर में, और आकर के बस ना पट वगैरह खोले हैं, और यहाँ से थोड़ा-सा पोछा वगैरह लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन जो है उनको माँज लिया है। मैं आपको दिखा रही थी कि आज शनिवार है, तो काले तिल डाल करके मैं है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आती हूँ। मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करते हो, तो जिस पौधे के अंदर आप करते हो वो तुलसा जी का है क्या? वो तुलसा जी का नहीं है, वो ऐसे ही है ना। और मतलब नॉर्मल जो होते हैं ना ऐसे वाला ही है, और मुझे नाम नहीं मालूम है, मतलब है ना। और वैसे अगर आप तुलसा जी के पौधे में भी पानी देते हो ना, तो वो भी है ना सही है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और अगर आप सूर्यनारायण भगवान जी को जल दे रहे हो तुलसा जी के पौधे में, तो आप है ना यकीन मानिएगा, ऐसे बोलते हैं कि सर्दियों में ना तुलसा जी में जल्दी से पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन आप सूर्यनारायण भगवान जी का जल है ना तुलसा जी में डालोगे ना, तो तुलसा जी कभी आपके घर की मुरझाएगी नहीं। खैर मैं तो नॉर्मल प्लांट में ही डालती हूँ। और यहाँ पर ना आ गई थी पूजा वगैरह करके, तो मैंने यहाँ पर ना बस सब्जियों को ही मैं ना खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि रात में ना सब्जियाँ आई थी, तो पूरी रात से यहीं पर ही रखी हैं, तो फिर मुरझा सी जाती हैं सब्जियाँ अगर ना देर तक यहाँ पर ही रखी रहे। तो धनिया तो बिल्कुल ही मुरझा जाता है। तो यहाँ पर बस मैं अलग-अलग कर रही हूँ, मतलब थैली के हिसाब से कर लेती हूँ कि ना जैसे टमाटर और खीरा होता है तो वो एक में डाल दी, प्याज हटा दूँगी, अरबी अलग रखूँगी, क्योंकि वो है ना जल्दी से मॉइस्चर को कर लेती है ना। और जैसे कद्दू है उसको मैं साइड से निकाल के रखूँगी, धनिये को अलग थैली में रखूँगी, नहीं तो वो और सब्जी के मॉइस्चर से है ना गल जाएगा। तो इस तरीके से अलग-अलग थैलियों में करके और फिर मैं ना फ्रिज के अंदर रखती हूँ, और मैं थैली के अंदर ही रखती हूँ, थैलियों में इसलिए रखती हूँ जिससे कि ना एक ही डब्बे के अंदर सारी सब्जियाँ आ जाती है ना। ऐसे अलग-अलग नहीं रखती हूँ, मतलब जैसे बॉक्सेस वगैरह में रखते हैं ना, आप चाहो तो वैसे भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरी तो खैर मैं ऐसे ही ना जल्दी से जल्दी यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। आज क्योंकि शनिवार है, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर काली दाल, तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि आज मैं काली उड़द की दाल बना रही हूँ और साथ में कद्दू की सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने काली उड़द की दाल को भिगो करके रख दिया, और कद्दू को भी मैं यहाँ काटने लग गई हूँ। और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो अगर कद्दू है ना ऐसा होता है कच्चा टाइप, तो फिर मैं यूज़ में ले लेती हूँ, लेकिन अगर जैसे पका हुआ होता है ना, तो फिर मैं वो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसको हटा देती हूँ सब्जी में, है ना, फिर नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो वहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, मतलब है ना। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कद्दू की सब्जी भी बनाने के लिए रख दी है। और कद्दू की सब्जी है ना खट्टी-मीठी सी इतनी बढ़िया लगती है ना। हमारे घर में हर्षित के पापा खा लेते हैं, हर्षित पूरी से खा लेता है, ऐसे नॉर्मल नहीं खाता है। और मैं तो खा ही लेती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना, और इस सब्जी को हमेशा उसके अंदर ही है ना छौंका जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेथी दाना में छौंकती हूँ। हींग डाल दी थी, मेथी दाना डाल दिया था, उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी थी। इस सब्जी के अंदर ना हरी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में कद्दू डाल दिया था, फिर उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए थे, नमक डाल दिया है, उसके बाद में इसको मिक्स कर दिया है। हल्का सा पानी ऐड करूँगी, इससे थोड़ा-सा है ना वो बनता है मसाला, तो अच्छी लगती है, खट्टी-मीठी बनाऊँगी ना तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर है ना मैंने मिर्ची काट ली थी, और साथ ही मैं प्याज भी काट रही हूँ, क्योंकि मैं है ना मिर्ची और प्याज भी छोक करके रख दूँगी, तो अचार टाइप है ना बन कर के रखी रहेगी। तो है ना सारी सब्जी, मतलब खाना लगाओ ना प्लेट, तो उसके अंदर थोड़ी-सी ये भी
रख दो तो अच्छी लगती है, प्लेट भरी भरी लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने एक ही सब्जी रख दी है। तो यहाँ पर वैसे तो मैं दाल और कद्दू बना ही रही हूँ, लेकिन मैंने वो भी छोक करके रख दी है। और मुझे ऐसे है ना साइड में कुछ चीज़ बना करके रखना है ना, सही लगता है। जैसे चटनी बना ली, कभी मिर्ची प्याज छोक दिए, या फिर कभी जैसे करेले वगैरह आए हैं तो उनको छोक करके रख दिया। तो अचार की तरह ना इनको भी साइड से ना लेकर के खा लो। तो ऐसा होता है कि एक सब्जी रखते हुए अच्छा भी नहीं लगता है ना प्लेट में। तो यहाँ पर बस सब्जी भी बन करके तैयार हो गई थी, और फिर मैंने ना दाल वगैरह में तड़का लगा लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ, और उसके बाद में है ना अभी थोड़ा ना शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर सोच रही थी सोफे वगैरह के कवर है ना उनको हटा करके और साफ कर लेती हूँ। शाम का टाइम नहीं हुआ है एक्चुअली, 2-3 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सोफे के कवर हटा लिए थे, और उसके बाद में ना, और सुबह आपको दिखा होगा जब मैं सफाई कर रही थी, तो ये प्लेट से ना रात में हर्षित के पापा ने ना कपड़ा वगैरह लगा दिया था, तो इनको भी मैंने ना पैक करी है, डेकोरेट करी है। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से लगी हूँ इस काम में। तो यहाँ पर मैंने सोफे के कवर हटा लिए हैं, और जब मैं सोफे के कवर हटाती हूँ ना, तो ये गद्दी वगैरह ना इनको मैं धूप लगा करके आ जाती हूँ, क्योंकि मतलब सही रहता है जब धूप आ रही है, भगवान हमको दे रहे हैं, हमारे को ये सुविधा भगवान ने प्रदान कर रखी है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो इसलिए मैं रख करके आ जाती हूँ, और यहाँ पर बस है ना पूरे सोफे को साफ कर लूंगी। और जब भी मैं ना सोफे के कवर ऐसे चेंज करती हूँ ना, तो फिर मैं पूरी डीपली डीपली ही है ना क्लीन करती हूँ। और वैसे तो मैं झड़कार करके ऐसे ही बिछा देती हूँ। मैंने रामायण का उद्यापन करा था ना, उस दिन मैंने ये चेंज करे थे, आपको याद है, एक दिन पहले। और आज कर रही हूँ मैं, तो मतलब इतने डार्क कलर के थे तो इतने दिन तब भी चल गए। अब लाइट कलर के आज बिछा रही हूँ, तो देखा वो कितने दिन चलेंगे। ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, मुझे मालूम है। तब भी है ना एक एक बिछा के रखो ना, तो वो थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है, मन सा भर जाता है। तो फिर ना मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। तो फिर ना मैं वो वाले मैंने मतलब धो दिए थे, तो वो सूख भी गए। इतनी धूप, मतलब इतनी धूप पड़ रही थी। तो वो दोपहर का टाइम था, सुबह का 11-12 बजे का शायद, या 2-3 बजे का, मुझे ऐसे कुछ ध्यान नहीं है। और क्योंकि आज है ना अक्षय तृतीया वाला दिन है, मैं ना अक्षय तृतीया वाले दिन ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कि शनिवार का व्लॉग है, और रविवार वाले दिन मैं ना वो कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो थोड़ा देर टाइम में भूल जाती हूँ, और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं ना गद्दी वगैरह उठा करके ले आई थी, और उसके बाद में उनको लगा दिया है। और यहाँ पर ना सोफे के कवर भी मैंने बिछा दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्यनारायण भगवान जी को गुलाब जल डाल करके आपने जरूर से है ना जल चढ़ाया होगा, लेकिन आप है ना सोमवार वाले दिन भी है ना वो जो सूर्यनारायण भगवान जी का जल होगा ना, उसमें गुलाब जल मिला करके और फिर उनको चढ़ा करके आइएगा, क्योंकि सुबह तक है ना, मतलब कि 7-7:30 बजे तक है ना अक्षय तृतीया है। इसलिए मैं आपको ये वाली बात बोल रही हूँ, क्योंकि आज है ना इतनी सुबह सुबह नहीं थी, 10:49 पे स्टार्ट हुई थी। तो हम दे करके तो आ गए थे सूर्यनारायण भगवान जी को, लेकिन आज कल भी रहेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।